हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसन बार राधे राधे। तो आज है 3 मार्च और डे कौन सा है? थर्सडे। मैं फिर से बोलने वाली थी उल्टा सीधा करके कि डेट क्या है, थर्सडे ऐसा करके मुझसे निकलने वाला था। तो सारे काम हो गए हैं, बर्तन भी धुल लिए हैं, किचन साफ हो गई है। तो फिर मैंने दूध चढ़ा दिया और फ्रिज वगैरह भी आज थोड़ी सी क्लीन कर ली है और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर दी है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ भी कपड़े प्रेस करने, क्योंकि इधर का काम हो गया लेकिन अब उधर का बाकी है तो जा रही हूँ करने। नहीं तो फिर अगर मुझे मतलब होता है ना कि अगर टाल दो थोड़ा सा फिर बोरियत होने लगती है, लगता है कि हटाओ कल कर लेंगे, लेकिन चलते हैं। तो बर्तन वगैरह बाद में सेट करूँगी आके, क्योंकि अभी धुले हैं तो फिर पानी निकलना रहेगा। और ये देखो सब्जी बाहर निकाल के रख दी है, ये धुलनी है अभी। अब फ्रिज वगैरह भी जो निकाल के रखे तो सूख जाएगा, तो फिर इसमें रख देंगे। कपड़े वगैरह थोड़े हटा दिए मैंने, मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि 1-2 दिन में मुझे चलानी है। लेकिन अभी भी लग रहा है हैंगर खाली ही नहीं, क्योंकि सारे वुलन कपड़े हो रखे हैं। अब सब धोने वाले हैं, क्योंकि अब गर्मी हल्की फुल्की पड़ने लगी है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की वाले हुड वगैरह काम आते हैं, स्वेटर भी आती है, क्योंकि अभी भी लौट लौट के ठंड आ रही है ना। बस 2-4 दिन धूप रहती है, फिर से हो जाता है कि मतलब बादल हो गया, ठंडी हो गई। लेकिन अब धो के रखने भी हैं थोड़े बहुत, तो थोड़े बहुत निकाले रहेंगे और बाकी धो के रखते जाएंगे। तो मशीन चलानी है लगातार, क्योंकि घर भी जाना है, तो फिर उससे पहले सारे धो के प्रेस करके सब जाना ही है। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में। तो अलमारी सबसे पहले तो स्वेटर निकाल लेते हैं, क्योंकि ठंड लगती है नीचे। और फिर कपड़े भी निकाल ले रहे हैं, जो कि मतलब प्रेस करने हैं। तो कुछ बहुत रखे हुए हैं प्रेस करने के लिए। और ऋषि का ये सब बिस्तर खाली पड़ा है, भाई वेट कर रहा है। तो कंबल वगैरह कभी इधर से उधर होते तो कभी उधर से उधर। और जो सोफे पे वो बैठ के काम करता था, वो हम लोगों के जैकेट वगैरह उतारने के लिए, मतलब अनु कभी कभार इधर उधर उतार के फेंक देते हैं, तो वो भी सब सही करके रख रहे हैं। और ये ढेर लग गया है कपड़ों का, तो मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी भी केबल वाले भैया आ गए हैं, तो जब प्रेस करने के लिए बड़ी मुश्किल से हम बैठ पाते हैं, और कोई बीच में आ जाता है तो बहुत गुस्सा आती है। तो वही मैं वो दे रही हूँ केबल वाला बिल। तो अनु बोलते मैं यहीं पे दे दूँ क्या? हमने कहा या तो वहीं डिसाइड कर लो, ये लेने आ जाते हैं तो फिर मुझे देना पड़ता है। मतलब 360 पड़ता है बिल, और फिर मैं अनु से 500 रुपये लेती हूँ। कहते हैं हमारा 140 का नुकसान हो जाता है, तुम ज़्यादा ले लेती हो। तो हमने कहा खुद दिया करो। और आ चुके हैं, खाने के लिए कि देखो हम आ गए। ये देखते हैं कि ये आ गए। और आज अनु लाए हैं मैगी। क्या बात है, आज जूते पीछे निकाल रहे हो? मैं यहीं पर रख देते हैं सामने। घर में सफाई रहती है तो फिर जब गंदा रहता है तो ये तो होता है, जैसे गंदा रहता है तो खुद भी गंदा कर देते हैं, जब साफ रहता है तो वो ऐसे चलेंगे। जरा सा भी अगर एक कुछ गिर गया तो तुरंत उसको उठाएंगे। तो प्रेस करने बैठ गए थे और सब काम में बिजी थे, तो फिर बर्तन सेट करना भूल गए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चाय वगैरह चढ़ा दिए साथ में, और फिर बर्तन सेट करते जाएंगे। तो मैगी और चाय का तो कोई वो नहीं बनता है, तो पहले चाय के साथ कुछ ना कुछ बना लेंगे। वैसे जब भी मसूरी जाते हैं तब तो हम लोग चाय और मैगी ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है कि पहले चाय का मन कर गया, तो फिर चाय पहले बना लेते हैं। चाय के साथ कुछ ना कुछ बनाने के लिए सोच रहे थे कि क्या बनाऊँ। फिर हाँ, अभी गाजर का हलवा ही रखा है, तो गरम करके हलवा दे देते हैं। बचाए तनिक, लेकिन थोड़ा बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी बनता है ना। और मेरी होम्योपैथी वाली दवाई खानी होती है ना, तो मतलब आधे घंटे पहले कुछ नहीं खाना होता, आधे घंटे बाद। तो मेरा तो यही दिन भर चलता रहता है। तो मैं सिर्फ इनके लिए गर्म कर रही हूँ। बोल रहे थे कि खा लो आके 1 चम्मच, तो हमने कहा नहीं, मेरी भी दवाई को खाए हुए मतलब आधे घंटे नहीं हुआ है। तो मैं चाय भी साथ में चढ़ा दे रही हूँ। इनका क्या रहता है कि मतलब मैं देती हूँ जैसे, तो मुझे एक बाइट खिला देंगे, तो ताकि हो जाए खाने को। तो तुम भी तो खाई थी। डे 2 गाजर का हलवा। डे 2 तक चल गया भाई, बहुत है जिस हिसाब से कल तुम खाए थे। हाँ, उसमें से एक चम्मच उसमें से निकाल के हमको खिलाए, बोले तुम्हारा भी नाम हो गया। तो मैगी बहुत टाइम बाद बनाने जा रहे हैं। अनु को वो कि पता नहीं क्या बना दे। वहीं अभी यहीं से फ़ोन किया कि मतलब हम आ रहे हैं, जैसे थर्सडे लेट आते हैं, तो मैं कुछ बना नहीं रही थी। बोले मैं आ रहा हूँ, और इससे पहले तुम मलाई बोल दो, मतलब सैंडविच वगैरह कुछ बना दो, क्योंकि जल्दी में होता तो फिर मैं वही बनाती हूँ।
तो कहा इससे पहले तुम सैंडविच बना दो, मैं मैगी लेके आ रहा हूँ। कहा अरे वाह, आज अपने आप नहीं मैगी के लिए बहुत गुस्सा आते हैं, जल्दी नहीं। मैं पहले बहुत खाती थी, अब तो बिल्कुल नहीं मैगी वगैरह, तो अपना ही ले आए। कहा कि चलो कभी कभार तो चलता है। और चाय पहले बना ले रहे क्योंकि मैगी के साथ चाय का कोई वो नहीं है, तो चाय के साथ सोचा क्या, तो बोले कि ब्रेड सेक दो। तो पहले तो चाय बना लेते हैं, चाय के साथ में ब्रेड बोले कि सेक तो अच्छी लगती है चाय, घी में मतलब सेकते हैं और हल्का सा नमक डाल दो। घी थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, इतनी मलाई मतलब इकट्ठा हो पाई थी। मुझे लगा मतलब ख़रीदना ना पड़े, घर से काफ़ी टाइम से हो गया नहीं लाए हैं और हम ख़रीदे भी नहीं हैं, यही समझो मलाई से चल रहा है काम। तो एकदम ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी ही मलाई इकट्ठा हुई थी, हमने कहा गर्म कर लेंगे लेकिन हम ख़रीदेंगे नहीं घी। तो ब्रेड सेक ले रहे हैं, चाय के साथ अच्छी लगती है कभी कभार। ऐसे कभी कभार क्या, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर यही करती हूँ। और बस सेक गई है ब्रेड, और फिर हुआ यूँ कि चाय के साथ ब्रेड वगैरह खा लिया तो फिर मन ही नहीं किया। और इस समय मैंने चीनी में छोटा चम्मच डाल रखी हूँ। छोटे चम्मच से क्या होता है कि आपको मतलब ज़्यादा चीनी नहीं डाल पाते, नहीं बड़ा चम्मच डालो तो हमेशा ज़्यादा हो जाती थी। तो जी बन गई हमारी चाय। अब वो अलग बात है कि चाय छोड़ नहीं पा रहे हैं, रोज़ सोचते हैं रोज़ नहीं छोड़ पाते हैं, तो नहीं 2 बार की तो हो ही जाती है। तो चाय बन गई है और ब्रेड हो गया, तो फिर तुरंत मन नहीं किया, मतलब कि हुआ कि लगा कि चलो चाय ब्रेड हो गई है, फिर मार्केट से सामान वगैरह लाना था, तो हमने कहा कि चलो चाय वाय हो गई तो मैगी वगैरह लौट के सब बनाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्राइम पेट्रोल, तो ये डिस्कस कर रहे हैं, हंस रहे थे। हम ऋषि सब लोग इतना हंसते थे कि मतलब कॉल डिटेल्स ज़रूर निकाली जाएंगी। और इसमें एक मतलब इंस्पेक्टर पूछ रहा था कि उसका क्या है सर, उसका नाम दिलखुश था लेकिन अपनी बीवी को कभी दिलखुश नहीं रख पाया। इतने हंसी आई हम लोगों के, मतलब कॉमेडी भी बीच बीच में डालते हैं क्राइम पेट्रोल वाले भी, मस्त मज़ा आ जाता है। मैं भी अनु से बोल रही थी कि एक दिन मैं देखने लग गई, एक दिन क्या अक्सर ही हो जाता है, दिन में देखने लग गई, अगर आपका काम जो काम आधे घंटे का होगा फिर वो 3 घंटे में ही निपटेगा जब तक वो केस सुलझ नहीं जाएगा। इतनी हंसी आती है, मैंने कहा मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। इतना चस्का सा लगता है। और अभी मार्केट के लिए रेडी हो रहे हैं हम लोग। रेडी क्या मतलब मास्क वगैरह लगा रहे हैं। सब 6 साढ़े 6 अनु आते हैं, फिर चाय नाश्ता होता है तो टाइम हो जाता है, 7 बजे निकल पा रहे हैं क्योंकि फिर मार्केट बंद होने लग जाती है 8 साढ़े 8 तक। तो पहले जाके सामान वगैरह ले आते हैं, तब जाके आके फिर नाश्ता मतलब क्या मैगी बनाएंगे, अब ले आए हैं ये, नहीं तो फिर डायरेक्ट तो मैं खाना ही बनाती हूँ आके लौट के। और यानो बोलते हैं अब तो इतनी ठंडी भी नहीं रह गई है, इतना ये चप्पल बदलती है। और इस समय भैया पेट्रोल बहुत महंगा होने वाला है, तो सब लोग जल्दी जल्दी अपनी टंकी फुल करवा लो। अनु ने तो फुल करवा ली है, बोले थे कि 1000 का डाल दो, लेकिन 800 में ही टंकी फुल हो गई। हो सकता है पहले से ही पड़ा रहा हो। और बस यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लेने आ गए हैं, जैसे कि क्या लेने आए थे भूल ही गए। हाँ सत्तू वगैरह, क्योंकि उन्होंने कहा कि ओट्स बनाना चीज़ होंगे, इतना क्या करेंगे, नहीं यही सही चीज़ मतलब ले रहे हैं। तो वो छोटू सा दे दिया था तो हंस रहे थे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे तो यहीं से लेते हैं सही रेट में। रेट क्या मतलब यहाँ तो थोड़ा सा महंगा ही रहता है, लेकिन मतलब अच्छा मिल जाता है, फ्रेश मिल जाता है। नहीं तो केले तो थोड़े कम ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन ज़रूरी था लेना। सेब सही मिल गया, और सेब इस समय कितना है 120 रुपये किलो। और पपीता ठीक है, इस समय पपीता खा सकते हैं, थोड़ा सस्ता हो रखा है, हमको लगता है 50 रुपये ही किलो है। और इन्होंने अंगूर ले लिया, हमने कहा आज तो सारे फ्रूट ले लिए। मैं मतलब हमेशा मेरा फेवरेट तो संतरे और अमरूद है, लेकिन ये सारे ले लिए। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान लेना है, दे दो ले लो ना, अब तो घर जाने में लग रही है एकदम। तो आ गए हैं फ्रूट लेके, सब बाद में करेंगे, मतलब धुलने उलने का काम। तो अभी बर्तन भी चाय वगैरह के पड़े हैं वो सारे, लेकिन बाद में करेंगे क्योंकि सब्ज़ी बनाने की तैयारी पहले कर लेते हैं। और नाश्ता भी बनाना है अभी, मतलब मैगी बनाना बाकी रह गया है। और ये आज हम बनाएंगे सोया चंक्स, मतलब सोया कीमा बनाएंगे, तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होता है मतलब कुछ अलग, और ऐसे सोया चंक्स सबके यहाँ रहते ही है, तो कुछ अलग बनाओगे तो बहुत तारीफ़ होने वाली है सच में। बहुत मतलब टेस्टी, और इतना ज़्यादा झंझट, बहुत ज़्यादा सामान भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा है। तो पहले मैगी बना लेते हैं। तो मैगी तो सबको ही बनाना आता है, वो तो नहीं शेयर करूँगी मैं। तो लेकिन होता है सबका अलग अलग स्टाइल। तो मैं कभी उबाल के नहीं बनाती हूँ, हमेशा पहले सब्ज़ी बनाती हूँ, सब्ज़ी मतलब पकाती हूँ, उसमें मैगी डालती हूँ। पहले तो बहुत ही हंसा करते थे, मैं ज़्यादा ही डालती थी, मटर गाजर गोभी सब कुछ। तो ये बोलते थे बस 2 रोटियाँ भी बना दो इसी में। तो अभी तो सिर्फ प्याज टमाटर हरी मिर्च यही डाली हूँ मैं, और बस बन गई। थोड़ी सूप वाली मैगी अच्छी लगती है ना।
फिर कुछ करा जाए। ये किसकी मैगी है? यहाँ आ गई है मेरी मैगी। ले जाओ इसको यहाँ से। मैं नहीं खाऊंगा है। मैं मैगी नहीं कर, मैं डाइटिंग पे हूँ। हाँ, यही डाइट है आज की। खाओ खाओ। रोटी भी दे दो साथ में। मैगी खा लो की तरफ से मैगी खा लो। तो चलिए भाई, मैगी बन गई, खा भी लिया। अब बाकी के काम निपटा लेते हैं, तो फिर सेट कर देते हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह जो बची हुई थी वो भी मैंने सारी बाहर निकाल दी थी, तो वो भी धो के उसमें लगा देंगे। और सोया चंक्स मतलब अच्छे से निचोड़ लेना, सब पानी ना रह जाए। वैसे भी हमेशा भिगो के और निचोड़ के ही बनाना होता है ना, तो इसमें भी ज़रा सा पानी ना रह जाए। और मैं हमेशा छोटा वाला जार इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े वाले में मुझे दिक्कत हो रही थी। हमेशा मैं एकदम छोटे वाले में ही करती हूँ, उसमें अच्छे से हो जाता है और इसमें हो भी नहीं रहा था सही से, तो मैंने छोटा वाला जार यूज़ किया है। और ऐसे दरदरा सा बना लेना। वैसे भी ये दरदरा ही होगा, पेस्ट तो होगा नहीं। रात में नहीं नहलाओ, सर्दी लगती है। अरे बर्तन पड़े थे ना वहाँ, हम कहे सब धुल लेंगे, तब फ्रूट वगैरह धुल के लास्ट में रखेंगे। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैं उतने ही नहलाऊंगा जितने मुझे खाने हैं। बाकी तुम अपना कर लेना, तुम जो मन करे। मैंने रख दिया है, तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कुछ दिन रखे हैं तो लौकी बन जाते हैं। तो वही तो इतना लंबे लंबे लिए, तो तभी तुमने कहा खा के देखा कि मीठे हैं कि नहीं। इनकी शक्ल ही देख के मुझे लगा इतने लंबे। तो सबसे पहले सोया चंक्स को ग्राइंड करने का काम कर लिया, तो बाकी का काम भी कर लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा तेल डाल दिया है। हाँ, सब्जी जितना ही तेल पड़ेगा, और जीरा से तड़का लगा दिया। इसमें हम दालचीनी और काली इलायची जो होती है वो, और तेज पत्ता से हम तड़का दे देंगे। और बारीक कट के प्याज भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, बहुत कम नहीं। तो इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और 2 टमाटर हमने कट करके डाल दिए हैं, थोड़ी सी मटर डाल दी है, और थोड़े से मसाले, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और बस 1 छोटी चम्मच नमक डालकर ढककर पका लेंगे। मतलब टमाटर भी गल जाएंगे और मटर भी पक जाएगी। और तब तक हम कर लेते हैं बाकी के काम, जैसे बर्तन धोना वगैरह हो गया, कूड़ा फेंकना है। शाम को ही मैं ज़्यादातर ये सारे काम निपटा लेती हूँ, धो धा के सब रख दो। और बस मटर वगैरह पक गई है, तो अब सोया चंक्स भी डाल देते हैं इसमें। और पहले एक काम कर लेते हैं, फ्रूट वगैरह भी धो लेते हैं, क्योंकि सिंक साफ़ हो गई है धो के अच्छे से। तो व्रत वाले दिन में ऐसे थोड़ा मतलब सफाई से ज़्यादा अच्छा से करना होता है ना, तो फ्रूट वगैरह भी धो के अच्छे से रख लेते हैं। और हाँ, उसको थोड़ा मतलब ठंडा करना होता है ना, जो मटर टमाटर ये सब कुछ मतलब सब्ज़ी। तो इसमें दही क्योंकि हम डालेंगे, तो हमने गैस बंद कर दी थी, और जब मसाले ठंडे हो गए थे तब हमने इसमें दही मिलाया। और इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा मिला देंगे, और बस सोया चंक्स मिला देंगे जो पीस के हमने तैयार किया है। मसाले ठंडे हो जाए तभी हमें दही मिलाना है, क्योंकि कभी कभार होता है फट जाता है फिर मसाले में ना, तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे कलर आने के लिए, और इसमें हम घी डाल देंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और नमक भी थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि टमाटर गलने के लिए हमने जितना डाला था, अब आधी छोटी चम्मच और डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर ढककर पका लेंगे, क्योंकि सोया चंक्स ना थोड़ी सी एकदम सूखी सूखी सी बनेंगी। और इससे हम अदरक से तड़का दे देंगे, बाकी सब चीज़ें हटा भी लेंगे। मतलब खाने बैठ गए, एकदम से मुँह से निकला मस्त है यार। हमने कहा रुको कैमरा लेके आते हैं, पूछेंगे तब बोलना। हाँ, अब बोलिए। तो मतलब टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि हेल्दी तो बहुत है, क्योंकि ना आलू है ना कुछ, सोया है। बढ़िया है, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी बनी है, और 2 रोटी खाली बना दी कि एक खाएंगे, लेकिन अच्छी लग गई। फिर से आए बनाने 2 रोटियाँ, और हमारा भी कल व्रत है, तो भैया हम कहें अच्छे से खा लेने, पता चला कतई सुबह से ही भूख लगने लग जाए। अनु बोल रहे हैं बहुत टाइम बाद कुछ नया और अच्छा खाने को मिला। तो चलिए आज के ब्लॉग का यहीं पे कर देते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। गुड नाइट, बाय। कुछ तो बोल दो, इसलिए वेट कर रहा है बार बार। हेलो फ्रेंड्स, गुड़ खा लो। गुड़ खा लो। हाँ, बाकी चीज़ें नहीं कभी पूछते, बना के लाओ तो गुड़ खवा दे भयंकर। हेल्दी चीजें आते हैं। चलिए, अच्छा बाय। मैगी वाला तो नहीं डाला इसमें तुमने? चलिए बाय बाय।